नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड के बहुचर्चित और संवेदनशील अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासी, सामाजिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार के तेवर और अधिक सख्त नजर आए। परिवार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें किसी भी तरह का समझौता या सौदा स्वीकार नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई से निष्पक्ष जांच चाहते हैं। वहाँ पे जैसा कि हम शुरू से हम दोनों चाहते थे कि बस सीबीआई की मांग हो, और जनता भी यही चाहते थे कि सीबीआई की मांग हो। और कल जब जिलाधिकारी महोदय पौड़ी द्वारा हमें फ़ोन पे बात की गई कि आपको सीएम साहब देहरादून बुला रहे हैं, तो हम वहाँ से करीब जल्दीबाजी में पौने दो आज के आसपास हमारे घर में बच चुकी थी। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे तो हमारी सबसे पहली मांग ये थी कि वह जो वीआईपी था और वीआईपी की वजह से मेरी लड़की की हत्या की गई, तो हम चाहते थे कि सीबीआई की मांग हो। और सीबीआई की मांग वैसी होनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो उनकी निगरानी में हो। तो सीएम साहब ने आश्वासन दे रखा है और अब देखते हैं कि सीएम साहब इस आश्वासन को कबूल करते कि नहीं करते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंकिता के माता पिता ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीड़ा, आशंकाएं और अब तक की जांच को लेकर सवाल रखे। उनका कहना था कि इस मामले में अब तक जो जांच हुई है उससे वो संतुष्ट नहीं है और उन्हें डर है कि कहीं प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश न हो। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंकिता के माता पिता ने मुलाकात के दौरान कुछ बिंदु सरकार के समक्ष रखे हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार भावनाओं के साथ साथ कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बहन और बेटी की हत्या का यह मामला अत्यंत संवेदनशील है। सबसे ज्यादा पीड़ा अंकिता के माता पिता को हुई है जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। मेरा पहले से ही ये मानना रहा है कि अंकिता के माता पिता जिस भी जांच की मांग करेंगे सरकार उसके लिए तैयार है। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीजें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं। और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे। लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है। राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है। तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अंकिता की मां का बयान हर किसी को झंझोर देने वाला रहा। आंखों में आंसू और आवाज में दर्द लिए उन्होंने कहा कि अगर इस लड़ाई में हमारी जान भी चली जाती है तो हमें इसका कोई मलाल नहीं है। बाप है ना, हमको ना अपने औलाद से बराबर कुछ नहीं है। हम तो बोलते हैं कि अगर इसमें हमारी जान भी जाती है ना तो हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी ने ना मतलब हमारे साथ भी बोल दी मैं कि क्योंकि हमारे गरीबी के दिन थे, बहुत दुख झेले उसने। जब उसके मतलब छुट्टी के दिन आने थे तो आप सबको पता है हम उसका बचपन भी देखे, हम एक छोटी सी चीज के लिए भी मेरे बच्चे तब से हैं। लेकिन आज हम कितने दुखी है ना, हम अब तो अपने बाप का डर भी नहीं सकते क्योंकि मुझे उनको चेहरा जाता था, मैं बोल भी नहीं पाती। अंकिता के माता पिता ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें ना तो किसी तरह की आर्थिक सहायता चाहिए और ना ही कोई राहत पैकेज। उनका कहना है कि बेटी की कीमत किसी भी पैसे से नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरू से ही इस मामले में कई सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन उन पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। परिजनों का मानना है कि सीबीआई जांच ही एकमात्र रास्ता है जिससे निष्पक्षता बनी रहेगी और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। जैसे ही हम देहरादून पहुंचे तो कई चंद लोग हैं, पूरी जनता नहीं, चंद लोग हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता बिक चुके हैं। आज 3 साल पूरे होने को है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह से मेरी लड़की उन वीआईपी के आगे घुटने झुकी नहीं, तो उस तरह से हम भी आज तक ना हम किसी के पैसों से कोई हमें खरीद सकता है और न हम किसी के आगे घुटने टेकेंगे। हम जब तक हम पे सांस अंतिम तक सांस लड़ेंगे। उनका कहना है कि राज्य की जांच एजेंसियों पर अब उन्हें पूरा भरोसा नहीं रह गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति पहले से ही गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार इस मामले में सरकार पर
सवाल उठा रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब जब खुद पीड़ित परिवार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के सामने ये मांग दोहराई है तो सरकार पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता न्याय है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद ये साफ है कि सरकार इस मामले में कोई भी फैसला कानूनी सलाह और प्रक्रिया के तहत ही लेगी, लेकिन अंकिता के माता पिता के सख्त और भावुक रुख ने यह संकेत दे दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं। हालांकि इस पर मंथन जो है वो शुरू हो गया है और लॉ एक्सपर्ट से भी राय जो है वो ली जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड की न्याय व्यवस्था और सरकार की साख के लिए भी बेहद अहम ये फैसला माना जा रहा है।